हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सुबह हो चुकी है, आप लोग उठ जाइए और जितना भी आपने आज टारगेट फिक्स किया हो उसको पूरा दिन लगाइए, उस मेहनत करिए और बहुत अच्छे से उसको पूरा करने की कोशिश करिए। जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, चाहे हिंदी का हो, चाहे मैथ का हो, और चाहे रीजनिंग और चाहे जीके जीएस का, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन पे ध्यान दो। और बाकी जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो अपने सिलेबस पर ध्यान दो। आज यह वीडियो है ब्याज सम्मान को लेकर, जो हिंदी साहित्य में पूछे जाते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो रहेगा, आप लोग इसको देखकर जो है रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 5 से 7 मिनट में ये वीडियो हम ख़त्म करेंगे, जिसमें हम पूरे आपको ब्याज सम्मान याद करा देंगे अच्छे से। तो इसको पूरा अंत तक वीडियो देखना और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग ब्याज सम्मान से। ठीक है, तो ब्याज सम्मान देख सकते हैं आप लोग। यह पुरस्कार जो है, ठीक है, के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। ठीक है, किसने प्रारंभ किया था? के बिड़ला फाउंडेशन ने। इसमें 3 लाख की नगद राशि दी जाती है। ठीक है, पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी की कोई भी साप्ताहिक कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है। ठीक है, मतलब कि पिछले 10 साल में कोई भी हिंदी में जो प्रकाशित साप्ताहिक कृति होती है उसके लिए यह दिया जाता है। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं कौन कौन देता है इसको। के बिड़ला फाउंडेशन देता है। 3 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। ठीक है, पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित जो भी कृति होती है उसके लिए। अब शुरुआत करते हैं किसको किसको दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले 1991 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, सबसे पहला जो दिया गया यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, किस लेखक को? रामविलास को दिया गया। ठीक है, और भारत की प्राचीन भाषा परिवार जो इनकी रचना थी इसके लिए, और हिंदी आलोचना। ठीक है, फिर दूसरा दिया गया 92 में शिव प्रसाद सिंह को दिया गया। ठीक है, और नीला चांद के लिए रचना। फिर 93 में बात करेंगे गिरिजा कुमार माथुर को, मैं वक्त के हूँ सामने। ये देखो अभी 2-3 सेट में पहले पूछी जा चुकी है ये कृति, मैं वक्त के हूँ सामने। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो मॉक हुआ था उसमें यह कृति आ चुकी है। फिर 1994 में धर्मवीर भारती को अंधा युग के लिए, अंधा युग बहुत ही फेमस है धर्मवीर जी की रचना, तो इसके लिए इनको दिया गया। फिर 95 में कुंवर नारायण को दिया गया कोई दूसरा नहीं, या इनकी रचना इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी वो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, 1996 में रामस्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ठीक है, 1997 में केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर, ये भी याद कर लेना, उत्तर कबीर के लिए। 1998 में गोविंद को दिया गया है मांगने वाला घर। ठीक है, इनकी रचना थी। तो ये कुल मिलाकर 1998 तक इतने दिए जा चुके हैं। आगे देखेंगे हम लोग 99 से 2011 तक। 99 में दिया गया है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, 1999 में दिया गया श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, विश्रामपुर का संत, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना, इसको याद करके रखना, यूपीएसआई में भी आ चुकी है। ठीक है, 2000 में गिरिजा किशोर को दिया गया है, गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया, ये भी पूछा जा चुका है। पहला गिरमिटिया रचना पूछी जा चुकी है, किसकी है? रचनाएं हमेशा उन्हीं से पूछी जाती हैं, जैसे ब्याज सम्मान जिसको दिया गया हो रचना को, या ज्ञानपीठ दिया गया हो, या साहित्य अकादमी, वहीं से रचनाएं ज़्यादातर पेपर में बनती हैं। ठीक है, अगला देखेंगे 2001 रमेश चंद्र शाह को आलोचना का पथ, यह उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। 2002 में कैलाश वाजपेयी पृथ्वी का कृष्णपथ। ठीक है, ये भी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे 2003 में चित्रा मुदगल आंवला के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछी जा चुकी है बहुत बार। फिर अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2004 में मृदुला गर्ग को कठगुलाब के लिए। ठीक है, फिर 2005 में दिया गया है चंद्रकांता जी को कथा सरित सागर के लिए। ठीक है, फिर 2006 में दिया गया है परमानंद श्रीवास्तव कविता का अर्थार्थ, यह इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है। फिर 2007 बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा सोबती, बहुत ही फेमस है कवित्री, समय सरगम के लिए, बहुत ही फेमस रचना समय सरगम। ठीक है, 2008 में मनु भंडारी, एक कहानी यह भी है। ठीक है, और इनकी एक रचना और बहुत फेमस है, आपका बंटी। ठीक है, वो भी याद कर लेना। 2009 में अमरकांत को दिया गया इन हथियारों से। उसके बाद में देखेंगे 2010 में विश्वनाथ तिवारी को फिर भी कुछ रह जाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। 2011 में रामदरस मिश्र को आम के पत्ते। तो 2011 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आगे देखेंगे हम लोग 2012 से 2022 तक। 2012 में नरेंद्र कोहली को न भूतो
न भविष्यतो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी है। न भूतो न भविष्यतो किसकी रचना है? नरेंद्र कोहली जी की है और इसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया। 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश, ये भी पूछी जा चुकी है। 2014 में कमल किशोर गोयनका प्रेमचंद की कहानियों का कथा क्रमानुसार अध्ययन। 2015 में सुनीता जैन को क्षमा के लिए। 2016 में सुरेंद्र वर्मा को काटना समी का वृक्ष, ठीक है, ये इनकी रचना है। 2017 में ममता कालिया दुखम सुखम, बहुत इम्पॉर्टेंट, दुखम सुखम ममता कालिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको भी बहुत अच्छे से याद करना। व्यास सम्मान इनको मिला था 2017 में। 2018 में लीलाधर जगूड़ी जितने लोग उतने प्रेम, ये देखो अभी 2 सेट पहले, 1 या 2 सेट पहले जो हुआ है संडे को मॉक टेस्ट, उसमें आ चुकी है जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जगूड़ी की रचना है। ठीक है, इसमें ये नहीं पूछा था गया था कि व्यास सम्मान मिला है, बस खाली रचना पूछी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में नासिरा शर्मा को कागज़ की नाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर 2020 में शरद पगारे पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। 2021 में असगर बजाहत को महाबली नाटक इनका था, उसके लिए इनको मिला। और 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना के लिए। तो कुल मिलाकर 2022 तक, ठीक है, इतने इन लोगों को व्यास सम्मान जो हैं मिल चुके हैं। और जितने भी थे 2022 तक सारे इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए। और ख़ास करके देखेंगे, ठीक है, 2017 से 2022 तक इतने तो रट लेना बिल्कुल, और बाकी जो मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं उनकी रचनाएं जो याद कर लेना। जैसे देख लेना न भूतो न भविष्यतो, ठीक है, इसमें ये रचना हो गई। और उसके बाद में इसमें हम बताएंगे आपको, अभी देखो समय सरगम, ठीक, कठगुलाब, आंवला, ठीक है, आम के पत्ते, ठीक है, फिर भी कुछ रह जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये याद कर लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद विश्रामपुर का संत, पहला गिरमिटिया, ये दोनों याद कर लेना। उसके बाद में फर्स्ट वाले में आएंगे तब इसमें अंधा युग, मैं वक्त के हूँ सामने, नीला चांद, ठीक है। और पहला तो याद ही रखना रामविलास, ठीक है, 1991 में शुरुआत हुई। तो इतना आप याद कर लेना, व्यास सम्मान कंप्लीट। यहाँ से भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका श्योरली हो जाएगा। और अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो या तो साहित्य अकादमी पे रहेगा या ज्ञानपीठ पुरस्कार पे रहेगा, वो भी हम लोग जो है शॉर्ट में कवर करेंगे। और जो है अच्छे से रिवीजन कर लेना, तो आपका वहाँ से भी जो भी होगा क्वेश्चन वो कवर हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।